श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। तो इस दिन आपको 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरे से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या फिर दोस्तों आपका जीवन जो है परेशानियों से घिरा हुआ है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या फिर आपके जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं, आपके जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा महाशिवरात्रि के दिन। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेने हैं 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरा आपको लेना है। अब आप इस उपाय को जो है प्रदोष काल में यानी शाम के समय कीजिएगा। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक धतूरा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो धतूरे की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का जो आगे का भाग होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है। और जो आपके पास 7 बेलपत्र के कांटे हैं वो आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं हमारे जीवन में, उन्हें दूर करें। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को वैशाख के महीने में, सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, अड़चने हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको नारियल लेना है, जो जूट वाला नारियल होता है ना, वो आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है कलावा। अब जो आपने नारियल लिया है, आपको इस नारियल पर 7 बार कलावा लपेट देना है। उसके बाद इस नारियल को अपने घर में हर एक कोने में लेकर जाना है। दोस्तों, जब आप इस नारियल को पूरे घर में लेकर जाओगे, पूरे घर में घुमाओगे, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जाना है। और साथ ही जब आप पूरे घर में घुमा दो इसे, तो आपको घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उनसे एक बार स्पर्श करवा लीजिए। फिर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर। शिव जी के मंदिर में जाकर ये जो आपके पास नारियल है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर बस एक बार आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाकर आपको ये जो नारियल है ये आपको तुमरुका जी के नाम से ज़मीन पर नीचे ही रख देना है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब आपको घर में घुमाना है तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और जब आप नीचे मतलब शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवा के रखोगे तो तुमरुका जी का नाम लेना है। और दोस्तों, ध्यान देना कि नारियल को आपको शिवलिंग या जलाधारी पर नहीं रखना है, आपको सिर्फ शिवलिंग पर स्पर्श करवाकर और वहीं पर ज़मीन पर नीचे ही रख देना है। इस उपाय को करके आइएगा। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसके परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, और घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना वो दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेने हैं 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो धतूरा है ना, वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो धतूरे की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और जो धतूरे के आगे का भाग होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। अब साथ ही जो आपके पास 2 चावल के दाने हैं, वो चावल के दाने आप अपने हाथ की हथेली पर रखोगे। उस रोगी व्यक्ति का नाम लोगे, गोत्र बोलोगे, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, और नाम और गोत्र बोलते हुए चावल के दाने शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए।
अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, मेरे घर में जो भी व्यक्ति रोगी है उसके लिए प्रार्थना करनी है कि इसकी जो बीमारी है दूर हो जाए, धीरे धीरे उसका जो रोग है समाप्त हो जाए। इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करने से उसकी जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब आपकी चाहे मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 बेलपत्र। अब जो आप 2 बेलपत्र लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 2 बेलपत्र है ना दोस्तों, दोनों बेलपत्र ना एक जगह ही चढ़ानी है। सबसे पहली जो बेलपत्र है वो आपको चढ़ानी है जलाधारी के एंड, जो जलाधारी का एंड होता है जहाँ से पानी नीचे बहकर गिरता है, तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। अब आप बेलपत्र कैसे चढ़ाओगे? जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना वो जलाधारी के नीचे लटका हुआ होना चाहिए और पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब जो आपके पास दूसरी बेलपत्र है, जैसे दोस्तों आपने पहली बेलपत्र चढ़ाई है, जैसे जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इसी प्रकार दूसरी बेलपत्र जो आप चढ़ाओगे वो उसकी जो डंडी का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पत्ती का जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और जो दोनों बेलपत्र है एक दूसरे से टच होनी चाहिए। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ऐसे ही आपको बेलपत्र चढ़ानी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, 1 लोटा जल जहाँ आपने दोनों बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ से आपको जल की धार मतलब चढ़ानी शुरू करनी है और जल की धार चढ़ाते चढ़ाते आपको लेकर जानी है शिवलिंग के ऊपर। दोस्तों जल की धार जो है टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब आप जल चढ़ाओगे जहाँ से बेलपत्र चढ़ाए हैं तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे पहले और चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग के ऊपर लेकर जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए और आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।